सूरह अल कहफ की शुरुआती 20 आयतें हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती हैं। ये यात्रा अल्लाह की महानता से शुरू होकर एक ऐसी कहानी तक पहुंचती है जो आज भी हमारे दिलों को छूती है और हमारी आत्मा को झंझोर देती है। अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की है। ये कुरान शरीफ कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें कोई टेढ़ापन नहीं, कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। यह बिल्कुल सीधी और साफ हिदायत है, जैसे एक चमकदार रोशनी जो अंधेरे में राह दिखाती है। जो लोग नेक काम करते हैं और ईमान लाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि उन्हें बेहतरीन बदला मिलेगा। यह बदला हमेशा के लिए है, कभी खत्म नहीं होगा, जैसे एक ऐसा खजाना जो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन साथ ही ये कुरान एक सख्त चेतावनी भी देता है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा है, उनके लिए सख्त अजाब की खबर है। ये कितनी भयानक बात है जो उनके मुख से निकलती है। ये इतना गंभीर झूठ है कि आसमान फट जाना चाहिए। वे सिर्फ झूठ बोलते हैं, कुछ और नहीं। अल्लाह के बारे में झूठ कढ़ने से ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। इस दुनिया की सारी चमक दमक, सारी सुंदरता, ये सब एक इम्तिहान है। हरे भरे बाग, ऊंचे पहाड़, चमकते हीरे जवाहरात, ये सब कुछ अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि वो देख सके कि कौन सबसे अच्छे काम करता है। ये दुनिया एक परीक्षा का केंद्र है जहां हर इंसान को अपनी असलियत दिखानी है। अब आती है वो कहानी जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी है, अस्हाबे कहफ की कहानी। ये कहानी अल्लाह की निशानियों में से एक अजीब और अनोखी निशानी है। कुछ नौजवान थे, जवान दिल और पाक इरादों वाले, जो अपने रब पर ईमान लाए थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफा किया था, उनके दिलों को नूर से भर दिया था। उन्होंने अपने दिलों को मजबूत बनाया और हिम्मत जुटाकर खड़े होकर कहा कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके अलावा किसी और को नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, एक भयानक झूठ होगा। ये नौजवान अपनी कौम से अलग हो गए थे। उनकी कौम मूर्ति पूजा करती थी, पत्थर और लकड़ी के बुतों के आगे सिर झुकाती थी, लेकिन ये लड़के सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे। उन्होंने आपस में कहा कि ये हमारी कौम के लोग अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद बना लिए हैं। ये लोग इनकी पूजा के लिए कोई साफ दलील क्यों नहीं लाते हैं? कोई तर्क, कोई सबूत क्यों नहीं है उनके पास? अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ने वाले से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है? जब इन नौजवानों ने अपनी कौम और उनके झूठे माबूदों से किनारा कर लिया तो उन्होंने फैसला किया कि कुफा में पनाह लेनी चाहिए। वो एक सुरक्षित जगह थी जहां वे अपने ईमान को बचा सकते थे। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर अपनी रहमत फरमा और हमारे काम में हमारे लिए आसानी पैदा कर दे। ये दुआ कितनी सादी लेकिन कितनी गहरी थी। वे जानते थे कि सिर्फ अल्लाह ही उनकी मदद कर सकता है, सिर्फ वही उनका सहारा है। फिर अल्लाह ने एक अजीब और चमत्कारी काम किया। उसने इन नौजवानों को गुफा में कई साल तक सुला दिया। ये कोई साधारण नींद नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह का एक महान मोजज़ा था। सूरज निकलता था तो उनकी गुफा के दाहिनी तरफ से गुजरता था और जब डूबता था तो बाईं तरफ से निकल जाता था। अल्लाह ने इस तरह का इंतज़ाम किया था कि धूप उन पर सीधी ना पड़े। वे गुफा के बीच में एक खुली और हवादार जगह में लेटे हुए थे। अगर कोई उन्हें देखता तो समझता कि वे जागे हुए हैं, लेकिन वे गहरी नींद में सो रहे थे। अल्लाह उन्हें दाईं तरफ और बाईं तरफ करवटें दिलवाता रहता था ताकि उनके शरीर सड़ न जाएं। उनका कुत्ता, जो उनका वफादार साथी था, गुफा के दरवाजे पर अपने पंजे फैलाए पहरेदार की तरह बैठा रहता था। अगर कोई उन्हें देख लेता तो डर के मारे भाग जाता। अल्लाह ने उनके दिलों में एक खास रौब और हैबत डाल दी थी। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से उन्हें जगाया गया। वे उठे तो आपस में पूछने लगे कि हम कितनी देर सोए हैं। किसी ने कहा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, लेकिन फिर उन्होंने समझदारी दिखाई और कहा कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम कितनी देर यहाँ रहे हैं। वक्त का सही अंदाज़ा सिर्फ उसी के पास है। अब तुम में से किसी को इस चांदी के साथ शहर भेजो, वो देखे कि कौन सा खाना सबसे साफ और हलाल है और वहाँ से कुछ खाना ले आए। लेकिन उन्होंने एक बात पर खास जोर दिया, जो भी जाए वो बहुत एहतियात से जाए, बहुत सावधानी बरते, कोई उसे पहचान न ले, कोई शक न करे। अगर ये लोग हमें पकड़ लेंगे तो हमें पत्थर मार मार कर मार डालेंगे या हमें वापस अपने पुराने धर्म में लौटा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये कदम भारत के प्राथमिक पूंजी बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम होगा।